कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अपने मायके। कितने दिन के लिए? जब ठंड खत्म हो जाएगी तब आएंगे। मम्मी तुम चली जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? जिसका घर है वो खुद बनाएंगे खाना, हम कोई नौकरानी नहीं है। वहाँ कम से कम हमें काम तो नहीं करना पड़ता है। हाँ आ जाओ। अब किसे बुला रहा है फोन करके? किसी को नहीं बुला रहा हूँ। बुला तो रहा हो किसी को। तुमसे मतलब? बेल बज रही है, पक्का तुम्ही ने किसी को बुलाया होगा। किसी को ठंड में चैन नहीं लेने देते हो ना, खुद लेते हो चैन। आती देख क्या है गेट पे कौन आया है। तुम्ही ने किसी ना किसी को बुला के धरा होगा, लेकिन मैके तो हम जाके रहेंगे, हमसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। सरप्राइज! मम्मी देखो बूढ़ी नानी भी आई है। ए हटो लेला, हम बूढ़ी बूढ़ी हो तो भाई अम्मा। देखा, तुम्हारा मैका यहीं बुला दिया। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीदी आपकी 15 दिन की पैकिंग करके आए, बहुत तेज ठंडक, जल्दी से चाय ले आ। भाभी तुम बना लो जाके चाय। दीदी इतनी सर्दी में हम काम नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने हमको मना किया है। भगवान जाने सर्दी कब खत्म होगी। दीदी बेटी ने मुंह तो दिया है, शायद चद्दर बदलनी पड़ेगी। चला लो फोन बेटा। वैसे भी यही मनुष्य का जीवन कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सारा दिन इसी फोन में घुसे रहते हो। कभी 2 मिनट के लिए अपनी माँ के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। कभी अपनी मम्मी से आके पूछा आके कि मम्मी तुम पगलियन कैसे काम में जुटी रहती, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? भैया तुम कैसे पूछोगे, मम्मी तो पगलिया है ना। तुम फोन देखते रहो बेटा, देखो फोन। पूरी जिंदगी निकल गई हमारी तुम लोगों की गुलामी करते करते। कभी 2 मिनट का टाइम निकाला तुमने हमारे लिए? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता है क्या हो गया है? अरे सब लोग अपना अपना फोन लेके अलग अलग कमरे में लेट जाते हो, फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई मर है चाहे कोई जिए। अरे जब से ये फोन आया है ना, कोई एक दूसरे के साथ समय तक नहीं बिताता है, सब फोन में ही घुसे रहते हैं। फोन रखो फटाफट। आज के बाद 1 घंटे से ज्यादा कोई फोन नहीं चलाएगा, ध्यान कर लेना। चलो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। किचन में भी नहीं है। घर में अभी अभी थोड़ा सा कलेश मचाया है, थोड़ा और कलेश करने का घरेलू उपाय बताओ ताकि खाना ना बनाना पड़े। मम्मी भूख लगी है, खाना परस दो। अलग अलग बर्तन काहे कर रहे हो तुम लोग? एक ही प्लेट में रख लो जाके रोटी और सब्जी अलग अलग परसवा लेना। तुम लोग तो पचाड़ खा खा के सरका देते हो, बाद में धोने तो हम ही को पड़ते हैं। अब ऐसे घूर क्या रहे हो खड़े होके? जाओ खाओ जाके अलग अलग। लेकिन हम एक बात कह दे रहे हैं, अपने अपने बर्तन धो के रखना। एक मिनट रुकना जरा सा। रोटी के लिए तो तुम लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन अभी रोटी खाने के बाद पानी भी तो पियोगे। जब पानी पीना तो अपने अपने गिलास धो के रख देना। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कल रात से दोनों के दोनों गायब है, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। ये किसकी गाड़ी चुरा ले आए हो? बस पूरी जिंदगी चोरी समझना, अपनी है ये गाड़ी। और ऐसी 10 गाड़ियां और है हमारे पास। मम्मी 15-16 साल की उम्र में जब आप हमें निकम्मा, आवारा, हरामखोर बुलाती थी ना, हाँ कहते तो थे, तब हम दोनों भाइयों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। आज हमारे पास बड़े बड़े बंगलो, विलास, कोठी सब कुछ है। इतना ही नहीं, ये लीजिए आपके मदर्स डे का गिफ्ट, रियल डायमंड का सेट। डायमंड का नेकलेस? और ऐसे 10 सेट हमारी गाड़ी में पड़े हैं। ये सब जो हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसके हकदार आप सब भी हैं। आइए मम्मी, आज से आप अपनी नई जिंदगी शुरू करिए। अब आपको इस छोटे और सड़े घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मदर्स डे पे आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आओ मम्मी, आओ मम्मी, चलो ना, चलो मम्मी, आओ मम्मी, आओ। क्या सोच रही हो? आइसक्रीम वाले भैया चले जाएंगे, पैसे दे दो आगे।
हरामखोर को दुनिया भर के बच्चे कमा कमा के ला रहा, अपनी मम्मी को गिफ्ट दे रहा मदर्स डे पे। इन्हें आइसक्रीम खानी अपनी मम्मी से, भाग जाओ यहाँ से। बताओ मदर्स डे पे एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकती मैं बच्चों को? जब हमारी शादी भाई थी तुमसे तो हम नहीं जानते तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है। अब समझ गई हो ना, जाओ यहाँ से, अब हमारा सर मत चाटो। हाँ, हम तो तुम्हारा सर ही चाटते हैं। ज्यादा हमारा दिमाग ना खराब करो, अभी तुमने हमारा असली रूप देखा नहीं है। अभी तुमने भी हमारा असली रूप देखा नहीं है। अरे यार फिर से आप लोगों की महाभारत चालू हो गई। मम्मी अगर तुम्हें कोई काम हुआ करे तो तुम आगे हमसे कह दिया करो, आपस में क्यों मायूं तो चालू कर देते हो दोनों? क्या तुमसे कह दिया करें? अरे हम तो आगाह गए अपनी रोज रोज की वही जिंदगी से। सुबेरे खाना, शाम का खाना, झाड़ू पोछा बर्तन। ये नहीं कि लाओ महीना 15 दिन में कहीं घुमा लिया जाके, कोई पिक्चर दिखा लिया जाके। बस इतनी ही बात के लिए कलेश। मूवी देखनी थी, पहले क्यों नहीं बताया? एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई है सितारे ज़मीं पर, चलो वो देखते हैं। पर कहाँ देखेंगे? अपने इस पूरे एरिया में ना कोई अच्छे सिनेमा हॉल है, ना कोई अच्छे थिएटर हैं। जो एक आधा है भी तो उनमें अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिए आज तक हमने थिएटर में मूवी नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। अरे अपनी काहे झक्क लगाए पड़े हो, पहले हमारी सुन तो लो। ये मूवी हम घर में ही देख सकते हैं। कैसे? ऐसे, क्योंकि अब सितारे ज़मीं पर आमिर खान टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 100 रुपीज में। चलो आज घर को ही थिएटर बनाते हैं। और हाँ, अकेले नहीं देखेंगे ये मूवी, सबके साथ देखेंगे, बड़ी अच्छी मूवी है। हाँ थी मूवी देख के तो बहुत मजा ही आ गया, बिल्कुल थिएटर वाला फील आ गया। इतनी बढ़िया मूवी थी, कुछ कहने को नहीं। ऐसा है, अपना अपना खाना तुम दोनों लोग बना लेना जाके, हम एक बार मोबाइल में और देखेंगे मूवी, हमें बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है, पहुँचता हूँ, फिर बताता हूँ कॉल करके। अरे सुनो, 2 लाख रुपए पड़े हैं क्या बैंक में? क्यों? अरे भैया का फोन आया, 2 लाख रुपए इमरजेंसी जरूरत है, अगर नहीं मिले तो वो घर गिरवी रख देंगे। तो तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? अरे रख रहे हैं गिरवी, घर तो रखने दो, हमें उनसे क्या लेना देना। अरे सुनो तो। क्या सुने? तुम सुनो, हमारी सबसे बड़ी दुकान उन्हें चाहिए थी, सबसे उपजाऊ खेती उन्हें चाहिए थी, सबसे ज्यादा जगह उन्हें चाहिए थी। अब बेच रहा है तो बेचे जाके, हमें क्या मतलब उनसे? और काहे के खून के रिश्ते? ऐसे मतलबी खून के रिश्ते बहुत देखे हैं, जो मतलब निकल जाने के बाद में तुम कौन कह के छोड़ देते हैं। पापा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब मम्मी को नहीं चलाना है खून का कोई रिश्ता, तो तुम क्यों पीछे पड़ो मदद करने के लिए? हमें भी कोई लेना देना नहीं है मामा से। मामा से? हाँ, तुम्हारे भैया को जरूरत है, यही तो हम बोलना चाह रहे थे। तो हमेशा काम की बातें देर में क्यों बताते हो? पड़े हुए थे बेफालतू में कागज बन के अकाउंट में। अरे जरूरत के समय किसी के काम आ जाए, हमारे लिए इससे बढ़ के और क्या आ सकता है? दे दो जाके। अरे मम्मी, अभी आप मना कर रही थी कि ऐसे मतलबी रिश्ते क्यों चलाने हैं, क्या पता मामा भी मतलबी हो। मेरे रिश्तेदार मतलबी नहीं है, मामा है वो तुम्हारे। और तुम सुअर हो एक नंबर के। बड़े जब बात कर रहे हो, उनके बीच में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पैसा निकाल के दे दो जाके। और सुनो, उनका घर गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अपने जेवर गिरवी रख दें, जा दे दो जाके। और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ना हमें। अरे भगवान, तुम्हारी लीला, कैसा दिमाग दिया औरतों को।